अब समझते हैं उस हिस्ट्री को जिसने वैंकूवर कॉन्सर्ट को इतना मीनिंगफुल बना दिया, यानी कोमागाटा मारू इंसिडेंट। साल 1914, भारत ब्रिटिश रूल के अधीन था। पंजाब के कई लोग खेती, मजदूरी और सेना से जुड़े थे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड थी। विदेश जाना सपना था। कनाडा उस दौर में ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था, इसीलिए इंडियंस को लगता था कि ब्रिटिश सब्जेक्ट होने के नाते वहाँ काम और बसने का मौका मिलेगा। लेकिन सच्चाई उन सपनों से काफ़ी अलग थी। जापान का एक स्टीम शिप जिसका नाम कोमागाटा मारू था, लंबा सफ़र तय करके हांगकांग से वैंकूवर हार्बर पहुंचा था। इस जहाज़ में सैकड़ों सिख यात्री सवार थे, हिंदू और मुस्लिम भी थे, जो कनाडा में नया जीवन शुरू करने, बसने और बेहतर भविष्य बनाने का सपना लेकर पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही जहाज़ वहां पहुंचा, हालात बिगड़ गए। जहाज को किनारे लगने की इजाज़त ही नहीं दी गई। ज़्यादातर यात्रियों को कनाडा की ज़मीन पर कदम रखने तक नहीं दिया गया। उस समय के रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन से भरे नियमों की वजह से ये घटना हुई थी, जिसे आज कई लोग मानव अधिकारों का उल्लंघन मानते हैं। दरअसल इसकी जड़ साल 1879 में मिलती है, जब कनाडा ब्रिटिश कॉलोनी से आगे बढ़कर एक डोमिनियन बना था। यानी अब देश को अपने अंदरूनी फैसले खुद लेने की आज़ादी मिल गई थी। लेकिन इसके बाद एक कड़वा सच सामने आया, नस्ल भेद यानी रेसिज्म। कई गोरे कनाडाई लोगों को डर था कि बाहर से आने वाले लोग उनकी नौकरियां ले लेंगे। इसी डर की वजह से उन्होंने प्रवासियों और दक्षिण एशियाई लोगों के खिलाफ गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। फिर सरकार ने भी सख्त कदम उठा लिए। चीन और भारत जैसे देशों से आने वाले लोगों पर इमिग्रेशन रोकने के लिए नए कानून लाए गए। यानी कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं थी, बल्कि उस दौर की सोच की थी, जहां रंग और पहचान देखकर इंसानों को बांटा जा रहा था।